प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद मानता हूं कि आप सभी फिर से जुड़ चुके हैं। आज हम देखते हैं धार्मिकता का मुकुट का विषय में, जो परमेश्वर ने जो है उसके दरवैयों के लिए तैयार रखा है। हर एक के लिए परमेश्वर ने जो है मुकुट तैयार रखा है, जो सफलता पूर्वक जो है अपना जीवन, अपना जिम्मेदारी जो मसीह यीशु ने दिया है उसे पूरा करते हैं विश्वास योग्यता से, परमेश्वर का भय मानते हुए, संसार में होते हुए भी अपने आप को संसार की गंदगी, संसार की बुराई में ना फंसाते हुए परमेश्वर के लिए शुद्ध और पवित्र जीवन जी रहे हैं। उन सब के लिए जो है परमेश्वर ने मुकुट रखा है। बाइबल बताती है 5 तरह का जो मुकुट जो है रखा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं धार्मिकता का जो मुकुट जो है परमेश्वर ने रखा है, जो धार्मिकता के लिए जो है अपने आप को जो है मेहनत करते हैं, पाप को ना कहते हैं, बुराई को ना कहते हैं, लेकिन धार्मिकता के लिए हाँ कहते हैं। उन सब के लिए जो है परमेश्वर ने जो है धार्मिकता का मुकुट रखा है। और जब हम मसीह यीशु को आमने सामने देखेंगे स्वर्ग में, उसके राज्य में हम देखेंगे जो मसीह यीशु जो है हमारे खातिर जो है रखा है, उस मुकुट को जो है वो स्वयं जो है हमारे सर के ऊपर जो है वो मुकुट या ताज जो है रखने वाला है। तो आज हम देखते हैं पौलुस जो है क्या कहता है उस मुकुट का विषय में, उसका क्या मुकुट को लेकर जो है उसका क्या कहना है हम देखते हैं। आज हम देखते हैं दूसरा तिमोथी का जो है 4 अध्याय 7 और 8 वचन से जो है मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा संत पौलुस जो है क्या कह रहे हैं उस मुकुट को लेकर। तो क्या कहते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस की एक गवाही है। अब ध्यान दे, जब वो इस पत्र को लिख रहा है, तीमुथियुस को इस पत्र को लिख रहा है, आप ध्यान दे वो कहां से इस पत्र को लिख रहा है। वो है अब बंधन में है, सुसमाचार के खातिर जो है वो बंदी खाने में है, और वहां से जो है इस पत्र को लिख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम क्या देखते हैं, फिलिप्पियों की किताब में क्या लिखते हैं, मैं कहता हूं परमेश्वर में आनंदित रहो, फिर कहता हूं मैं आनंदित रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पत्री भी जो है वो जो है बंदी खाने से, जहां पर वो बंधुआई में है, वहां से वो लिख रहा है, मसीह का देह को उत्साहित करता है। आप देखिए दोस्तों, एक किस तरह का एक परमेश्वर का एक दास है जिसने अपना जीवन को जो है पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित किया है। उसे कोई परवाह नहीं कि उसके साथ क्या बीत रहा है, सुसमाचार के खातिर जो है वो कितना दुख और संकट को झेल रहा है, उसे कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो उस मुकुट का इंतजार कर रहा है, उस मुकुट का राह देख रहा है जो मसीह यीशु स्वयं जो है उसके सर पर रखने वाला है। और उस मुकुट के सामने संसार के सारे परेशानियां, सारे संकट, सारे दुख जो है, सारी पीड़ा, या यहाँ तक कि वो मौत का भी सामना उसने कई बार किया है, उसे कोई परवाह नहीं है। लेकिन उसका एक ही लक्ष्य है, एक ही उसका उद्देश्य है, उस मुकुट को जो है अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मसीह यीशु के हाथों से उसे पाना है। और उसके लिए जो है कोई भी हद तक जाने को तैयार है, कोई भी कीमत को देने के लिए पौलुस तैयार है। तो ध्यान दे, वो अब जो है कुछ ही दिनों के बाद जो है उसका सर कटने वाला है। इस बात को अब ध्यान दे, उसका सर जो है कुछ ही दिन के बाद जो है कटने वाला है। वो इंतजार कर रहा है उस घड़ी का, और मैं उम्मीद करता हूं कि पवित्र आत्मा ने उसे कह दिया है, मेरे बेटे, हे विश्वास योग्य मेरे दास, तेरा समय अब खत्म हो चुका है, और तूने जो है विश्वास योग्यता से मैंने जो जिम्मेदारी तुझे दी है उस जिम्मेदारी को तूने निभाया है। जो मैंने तेरे लिए तय किया था, जो बातें मैंने तुझसे उम्मीद की थी, तूने उन सारी बातों को जो है सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब मैं चाहता हूं कि तू विश्राम करे और तू मेरे पास आए। हालेलुया।
तो ये गवाह जो है पौलुस के अंदर आ चुका है कि अब उसका समय खत्म हो चुका है और उसे अब जाने की घड़ी जो है निकट आ चुकी है। Praise the Lord। ये जो सर कटने का जो है सिर्फ एक बहाना है, लेकिन परमेश्वर ने जाना है कि उसने अपना दौड़ पूरा किया है। इसलिए पौलुस जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो है वो कहता है कि मैंने जो है मेरी दौड़ को पूरा किया है। ध्यान दे आपके, वो क्या कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हम सभी जो है इस धार्मिक जंग में हैं, संसार में है, हम लड़ते हैं, बुराई से लड़ते हैं, अविश्वास से लड़ते हैं, गंदगी से लड़ते हैं, शैतान से लड़ते हैं, पाप से लड़ते हैं। हर तरह की कुश्ती जो है हम विश्वासियों को लड़ना है और अच्छी तरह से लड़ना है। और लड़ने के बाद जो है जब हम जीत हासिल करते हैं, परमेश्वर ने जो है मेरे लिए और आपके लिए जो है उस मुकुट को तैयार रखा है। और पौलुस जो है उसे अंदर ही अंदर जो है उसका ज़मीर उसे गवाह दे रहा है कि उसने अच्छी कुश्ती लड़ी है। उसने अपने मालिक, अपना प्रभु जो है परमेश्वर मसीह यीशु को उसने निराश नहीं किया है। उसकी एक भी जो है जो बातें, उद्देश्य, मकसद जो पौलुस के द्वारा परमेश्वर करना चाहता था उसमें से एक भी जो है बाकी नहीं रहा है। इसीलिए वो कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। सबके लिए पौलुस क्या कहता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, लेकिन मेरा समय खत्म हो चुका है, मेरी दौड़ पूरी हो चुकी है, मैंने विश्वास को रखा है, मैंने परमेश्वर का जो हर एक जो उद्देश्य, मकसद जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा पूरा करना चाहा है उन सब बातों को मैंने किया है। और इसलिए अब मेरा समय आ चुका है, क्योंकि मैंने जो दौड़ परमेश्वर ने मेरे लिए रखी थी उस दौड़ को मैंने विश्वास योग्यता, ईमानदारी से और पूरी लगन से जो है मैंने पूरा किया है। अब मैं उस मुकुट का राह देख रहा हूं, वो धार्मिकता का मुकुट जो परमेश्वर मसीह यीशु जो है स्वयं मेरे सर पर रखने वाला है। उसे कोई परवाह, अपनी मौत के बारे में वो नहीं बात करता। इस बात को ध्यान दे भाइयों बहनों, उसे उस मौत को लेकर जो है अपनी महिमा या अपनी जो परमेश्वर के खातिर कितना बड़ा कुर्बानी दे रहा है उसका जिक्र नहीं करता। उसे कोई परवाह नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। उसकी वो बढ़ाई नहीं करता है कि मैं परमेश्वर के खातिर जो है मेरा सर उठने वाला है, मेरा सर कटने वाला है, उसके बारे में जरा सा भी वो जिक्र नहीं करता है। लेकिन वो यही कहता है कि मेरे लिए जो है वो धार्मिकता का मुकुट इंतजार कर रहा है जो स्वयं मसीह यीशु जो है मेरे सर पर रखेगा। हालेलुया। अब इस बात को हम देखते हैं, उस मुकुट का विषय में हम क्या देखते हैं मेरे भाइयों बहनों। ये मुकुट जो है जिसका जिक्र पौलुस करता है, ये जो एक राज मुकुट नहीं है, इस बात को आप ध्यान दें। ये राज मुकुट की बात नहीं कर रहा है, लेकिन पौलुस जो क्या कर रहा है, उस जमाने में जो है रोमी साम्राज्य में जो है खेल कूद की जो प्रतियोगिता होती थी और खास करके जो दौड़ की प्रतियोगिता होती थी, और उस जमाने में जो है जो लोग जो है इस प्रतियोगिता में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, और वो जो व्यक्ति इस प्रतियोगिता को जीतता था उसके ऊपर जो है एक मुकुट रखा जाता था। और उस मुकुट को पाने के लिए जो है उनका एक ही लक्ष्य था। कभी कभार जो है लगभग जो है 10 महीने तक जो है उस मुकुट को हासिल करने के लिए ये जो प्रतियोगी हैं, जो दौड़ना चाहते हैं, इस मुकुट को पाना चाहते हैं, वो मेहनत करते थे। वो लगन से जो है वो मेहनत करते थे, कठिन परिश्रम करते थे, ताकि किसी भी कीमत पर जो है उस मुकुट को वो पाएं। और बहुत बड़ी जो भीड़ जो है, हजारों की तादाद में जो है भीड़ जो है उनको दौड़ते हुए देखता था, लेकिन उस दौड़ में जो है एक ही व्यक्ति जो है जीत पाता था। और जब वो व्यक्ति जीत पाता था, जीतने वाले के सर पर जो है वो मुकुट को रखा जाता था। वो मुकुट बना हुआ था जो अंजीर के जो पेड़ है उसके पत्ते हैं उनके पत्तों से बनाया जाता था।
हालांकि ये मुकुट जो है कीमती चीजों से, सोना या चांदी या जवाहरात से नहीं बना गया है, लेकिन इस मुकुट को पाने से जो है, जो आदर, जो सम्मान और जो फेम उन्हें मिलती थी, उस फेम को पाने के लिए, उस सम्मान को पाने के लिए, उस आदर को पाने के लिए जो है, ये जो प्रतियोगी जो है बहुत कठिन परिश्रम करते थे। जो कुछ चीजों को वो इनकार करते थे ताकि उनका जो कठिन परिश्रम है, जो मेहनत है, उसका बुरा असर उन पर ना पड़े। हालेलुया। तो मेहनत करते थे, बाइबल बताती है। तो इसलिए क्या करते थे, वो कठिन परिश्रम करते थे। संसार के जो उन्हें जो प्रसन्न करने वाली बातें, जो कई तरह के खान पीन जो है, उन्हें वो त्यागते थे ताकि जो अपना बदन को जो है और अपनी जो ताकत को जो है, अपना जो शरीर को जो है सही तरह से तंदुरुस्त रख सके। इसलिए वो उन बातों को ना करते थे जो इस मुकुट को पाने में जो है उनके लिए रुकावट बन सकता था। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं, उसे अब यह पौलुस जो है इसी जो प्रतियोगिता के जो जिक्र करते हुए वो अब मसीहों को जो है उत्साहित करता है, उस मुकुट को लेकर जो है, जो परमेश्वर मसीह जो है उन्हें दे रहा है। ये मुकुट, जो संसार का जो मुकुट जो है, जो प्रतियोगिता में भाग लेने के द्वारा जो उन्हें मिलता है, वो हमेशा का नहीं है। लेकिन ये मुकुट जो परमेश्वर मसीह यीशु अपने डरवैयों को दे रहा है, अपने जो विश्वासियों के दासियों को देने वाला है, ये मुकुट जो है हमेशा का। एक बार आपने उस मुकुट को परमेश्वर मसीह यीशु के हाथ से हासिल कर लिया है, वो हमेशा के लिए वो आपका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए पौलुस की गवाही यही है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैंने दौड़ को पूरा किया है। और इस प्रतियोगिता को लेकर जो है, इस मसीह जो जीवन को जो है उस दौड़ के साथ तुलना करता है और क्या कहता है, मैंने जो है इस दौड़ को विश्वास योग्यता, ईमानदारी और लगन से मैंने पूरा किया है और मैंने जो आखिरी जो लाइन जो है उसे पार किया है। अब मैं उस मुकुट को पाने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ जो मसीह यीशु जो है जिसने मेरे लिए रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे दोस्तों, हम सभी के लिए परमेश्वर के हाथों में है एक मुकुट रखा है, सबके लिए है। उस प्रतियोगिता में, जो संसारिक प्रतियोगिता है, उसमें एक ही व्यक्ति जीतता है, लेकिन इस मसीह की दौड़ में जो है सभी को जीतने का मौका है। जो भी विश्वास योग्यता, जो भी ईमानदारी से दौड़ता है, उन सभी जो है जीतने का मौका है। हालेलुया। तो इसलिए क्या कहता है कि पौलुस क्या कहता है, मैंने दौड़ को पूरा किया है, मैंने जो है विश्वास योग्यता, लगन से मैंने उस दौड़ को पूरा किया है। अब मैं इंतजार कर रहा हूं उस मुकुट का जो परमेश्वर मसीह यीशु ने जो है मेरे लिए रखा है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपके लिए भी जो है वो धार्मिकता का मुकुट इंतजार कर रहा है। लेकिन क्या हम इस संसार की जो अय्याशी को इनकार करने को तैयार है? संसार की बुराई, संसार की गंदगी, संसार के चमक दमक को क्या हम ना कहने को तैयार है? और परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए कोई भी कीमत देने को क्या हम तैयार हैं? हालेलुया। पौलुस तैयार था, हर एक कीमत को देने को तैयार था, यहाँ तक कि जो बहुत ही वो विद्वान था। बाइबल बताती है जो उस वक्त का जो बहुत ही मशहूर जो ज्ञानी विद्वान जो है, गमालियल के नीचे जो है वो उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और बहुत ही जो है ज्ञानी था, बहुत ही सीखा हुआ इंसान था, बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान पौलुस था। लेकिन वो क्या कहता है, जो बात को मैंने पाया है मसीह यीशु के द्वारा, उसके सामने जो है ये जो बात, जो संसारिक पढ़ाई लिखाई मैंने हासिल किए है, ये सब कुछ जो है कचरे के समान है, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन क्या मायने रखता है? जो मसीह यीशु के द्वारा मैंने जो हासिल किया है, वो बात जो है मेरे लिए मायने रखता है। और उस बात के लिए जो है सारी जो बात, संसारिक बातें जो है, संसार का जो शोहरत, संसार का जो मैंने हासिल किया है, उन सबको मैं इनकार करने को मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं इसी बात का मेरे लक्ष्य है कि मैं किसी भी तरीके से जो है उस मुकुट को हासिल करूँ जो परमेश्वर मसीह यीशु जो है मेरे लिए रखा है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हर एक के लिए परमेश्वर मसीह यीशु ने जो है एक मुकुट रखा है और वो जो मुकुट जो है हम में से जो है कोई भी छीन नहीं सकता है।
वो आपका मुकुट जो है आपके नाम का है और परमेश्वर ने जो है आप ही के लिए लिखा है। लेकिन शर्त ये है, क्या मैंने उस दौड़ को पूरी की है या नहीं, क्या मैंने उस कुश्ती को लड़ी है, विश्वास की कुश्ती को मैंने लड़ी है या नहीं है। ये बातें तय करती हैं क्या मुझे वो मुकुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। परमेश्वर चाहता है सभी को जो है उस मुकुट को दे। हालेलुया। तो उस जमाने के जो लोग जो थे रोमी साम्राज्य में जो है शोहरत को हासिल करने के लिए, ताकि जो हजारों की भीड़ जो है उन्हें दौड़ते हुए देखती है, और जो खास करके जो जीतता है उस इंसान के लिए जो है वो खड़े होकर जो है तालियां बजाते हैं। वो इंसान जो है ये कि जो उस दौड़ के दौरान जो है पूरे रोमी साम्राज्य में जो है बहुत ही मशहूर बन जाता है। सभी लोग जो है उसे जान पाते हैं कि इस इंसान ने जो है इस साल की प्रतियोगिता जीती है, और उसे आदर, उसे सम्मान, सारी बातें उसे हासिल होती हैं। और उस बात को हासिल करने के लिए जो है ये सभी जो है प्रतियोगी जो है अपना सब कुछ जो है दांव पर लगा देते, और ताकि किसी भी कीमत पर जो है उस मुकुट को जीत पाए। हालेलुया। तो उस मुकुट जो है वो इस संसारिक है, हमेशा का नहीं है। उस मुकुट को जीतने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते। लेकिन जो मसीह यीशु जो है मेरे लिए और आपके लिए रखा है, क्या उस मुकुट को पाने के लिए, उस मुकुट को हासिल करने के लिए, हाँ, क्या हम सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है? जैसा पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने जो है जो दौड़ मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए रखी थी उस दौड़ को मैंने पूरी की है, विश्वास योग्यता से, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से जो है मैंने जो है जिम्मेदारी परमेश्वर मसीह यीशु ने मेरे लिए रखी थी, मैंने उसे पूरा की है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस मुकुट को हम किसी भी कीमत पर जो है मेरे भाइयों बहनों हम गवाए नहीं, कोई भी तरीके से। इस बात को ध्यान दे, जो यहूदा इस्करियोती जो है उसके लिए भी ये मुकुट रखा था, लेकिन संसार की जो शोहरत के या संसार के जो धन की जो चाहत में जो है यहूदा इस्करियोती ने जो है उस मुकुट को गवा दिया। उसके लिए भी ये मुकुट था मेरे भाइयों बहनों, उसके लिए भी परमेश्वर ने जो है एक मुकुट तैयार रखा था, और उसके ऊपर जो है यहूदा इस्करियोती का नाम लिखा हुआ था। लेकिन उसने जो है संसार का धन को हासिल करने की लालच में आकर जो है जो परमेश्वर ने जो मुकुट उसके लिए रखा था उस मुकुट को उसने गवा दिया। उस मुकुट को उसने जो है खुद के पैरों से उसे ठोकर दी और उसने उसे इनकार कर दिया। लेकिन पतरस जो है वो उसने भी ठोकर खाई मसीह के खातिर, लेकिन वो फिर संभला, बाइबल बताती है, और उसके बाद जो है उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और उसका यही लक्ष्य था कि उसके लिए जिए जिसने उसके खातिर अपना जान दिया, और उसी के लिए जिए उसका उसने अपना लक्ष्य बना दिया। पौलुस ने भी जो है वही लक्ष्य था कि अब मैं जो है खुद के लिए नहीं जीऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए जीऊंगा जिसने मुझसे प्यार किया और उसके बदले अपने जान दी। उसके लिए जीने का उसने जो है उसने ठान लिया। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए इस बात को ध्यान दे मेरे भाइयों बहनों, हम खुद के लिए जी रहे थे, इस बात को ध्यान दे। जब तक हम मसीह को जानते नहीं थे हम खुद के लिए जी रहे थे, हम खुद के लिए चाहते थे हम कुछ नाम बनाएं, खुद के लिए जो है हम पैसा जमा करें, शोहरत को जमा करें, घर बनाएं, ये बनाएं, वो करें, सारी बातों को हम कर रहे थे। लेकिन जिस दिन से हमने मसीह यीशु को पाया है, जिस दिन से मसीह यीशु को हमने उद्धारकर्ता या प्रभु स्वीकार किया है, उस दिन से जो है हम खुद के लिए जीना जो है हम खत्म कर चुके हैं। हम उस दिन से जो है खुद के लिए नहीं जी रहे हैं, लेकिन उस दिन से जो है हम मसीह के लिए जी रहे हैं। इस बात को हम ध्यान दें, हम खुद के लिए नहीं जी रहे हैं। हालेलुया, हम मसीह के लिए जी रहे हैं। इसके लिए क्या कहता है? पहला यूहन्ना का हम किताब में हम देखते हैं, वचन में पढ़ता हूं आपके लिए, क्या कहता है? पहला यूहन्ना का 3:3 में क्या कहता है? और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जिस किसी के अंदर मसीह की आने की उम्मीद है, जो उम्मीद लगाकर जो है मसीह का आने का इंतजार कर रहा है, वो क्या करता है? अपने आप को जो है सारी बुराई से जो है अलग करता है। वो अपने आप को जो क्या करता है? शुद्ध करता है और अपने आप को जो पवित्र रखता है, क्योंकि
जो आ रहा है वो भी पवित्र है और वो चाहता है, पवित्रता को चाहता है, पवित्रता के सिवाय हो और कोई बात के साथ हो समझौता नहीं करेगा। उसे सिर्फ और सिर्फ जो है पवित्रता चाहिए। जो लोग और जिसके अंदर जो है ये चाहत है कि मसीह मेरे लिए आ रहा है, ये इंतजार कर रहा है विश्वास योग्यता से कि मसीह मेरे लिए आ रहा है, उसका सबूत क्या है कि वो मसीह के लिए जी रहा है। वो इंसान क्या करता है, बाइबल बताती है, वो अपने आप को जो है शुद्ध रखता है, अपने आप को पवित्र रखता है, क्योंकि जो आ रहा है, जो मसीह यीशु जो है वो पवित्र है। हालेलुया। तो इसलिए इस बात को इसलिए बाइबल क्या बताती है भाई बहनों, हम खुद के लिए बहुत जी चुके हैं। जब हम संसार में थे, जब हम परमेश्वर को जानते नहीं थे, हम खुद के लिए जी रहे थे, खुद के लिए चाह, खुद की इच्छा, खुद की मर्जी कर रहे थे। जो हमें सही लगता है उन्हीं बातों को हम करते थे, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। अगर मुझे सही लगता है हम उन्हीं बातों को हम करते थे। परमेश्वर का कोई मायने हमारे नहीं रखता था। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर मुझसे उम्मीद क्या करता है, ये कोई भी बातें हमारे लिए मायने नहीं रखती थी। क्योंकि बाइबल क्या बताती है, वो वक्त था हम परमेश्वर के बिना इस संसार में जी रहे थे, हम अंधकार में थे, हमें नहीं पता था कि परमेश्वर कौन है। अब हमें संसार में क्यों है हमें नहीं पता था। जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें जो बातें बताई गई, जो रूढ़ी संप्रदाय, वो उन्हीं बातों को हम करते थे। और हम ये मानते थे कि हम धर्मी हैं, हम अच्छे हैं, ये मानते थे। हमें नहीं पता था कि सच्चाई क्या है, सच्चा परमेश्वर कौन है, जीवित परमेश्वर कौन है, हमें नहीं पता था। जो सही लगता है हमें सही लगता है वो हम वही करते थे। जो सारा जग करता है हम भी जो है वैसा ही करते थे। लेकिन जिस दिन से मसीह ने हमें पाया है, मसीह ने हमें चुना है, उस दिन से जो है हम जान चुके हैं सच्चाई क्या है। इसलिए यीशु क्या कहते हैं, सत्य को तुम जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और सत्य क्या है, मसीह यीशु ही सत्य है, उसका वचन ही सत्य है, पिता ही सत्य है। हालेलुया। और जैसा हमने सत्य का प्रकाशन को हमने पा लिया है, हमने क्या किया है, हम उस बुरे रास्ते से है हम मुड़ चुके हैं। और हम जो सकरा रास्ता है जो यीशु ने हमारे लिए तैयार किया है, उस सकरे रास्ते पर जो है मैं और आप चल रहे हैं। इसलिए वचन क्या कहता है, चौड़ा वो रास्ता जहां पर जो है कई सारे लोग जो है, बहुत बड़ी भीड़ जो है उस रास्ते पर चलती है, क्योंकि वहां पर जो है कोई रोक टोक नहीं है। जो आपके मर्जी में आए आप करते जाओ, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। लेकिन उसका अंत क्या है, बाइबल बताती है नाश है। लेकिन जो धार्मिकता का मार्ग जो है वो है सकरा है। वहां पर जो है परमेश्वर चाहता है, उसके परमेश्वर का नैतिक बातें हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर जो कहता है वही हमें करना है। हमारे मर्जी क्या है, हमारी इच्छा क्या है, हमें क्या सही लगता है, उन बातों की आजादी नहीं है, छूट नहीं है। हमें वही करना है जो हमारा उद्धारकर्ता जो है परमेश्वर चाहता है, वही हमें करना है। इस बात को ध्यान दे भाई बहनों, हम परमेश्वर के सामने जो है कोई भी शर्त नहीं रख सकते हैं, ना ही हम शर्त रखेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर के शर्तों पर जो है परमेश्वर मसीह यीशु का पीछा कर रहे हैं। वो जो कहता है वही हम करते हैं, और जब वो जो कहता है वही हम करते हैं, तब जो है हम उस धार्मिकता का मुकुट को हम पाएंगे जो मसीह यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए रखा है। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है, बाइबल बताता है। परमेश्वर स्वयं जो है मुझ पर और आप पर जो है उस धार्मिकता का मुकुट को जो है रखने वाला है। तो इसलिए भाइयों बहनों, हमारा जो लक्ष्य को जो है हम संसार की बातों पर हम ना लगाएं, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु मसीह यीशु पर जो है हम केंद्रित करें, और उसी पर लक्ष्य मानते हुए, उसी को अपना आदर्श मानते हुए उसके बताए हुए रास्ते पर हम चलते रहें और चलते रहें। सारी बातों को जो सारा जो वजन जो है हमें उस रास्ते पर चलने में जो रुकावट लेकर आता है, संसार की बुराई, हमारा घमंड, हमारे जो ईर्ष्या, हमारा लालच, पाप की भावनाएं, आंखों के अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा, उन बातों को जो है हम उतार दें, ताकि हम जो है सही तरह से उस दौड़ को हम पूरा कर सकें जो परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए नियुक्त किया है। सभी को जीतने का मौका है। इसलिए परमेश्वर जो है उनसे खुश नहीं होता है जो आधे रास्ते पर जो है इस दौड़ से पीछे हट जाते हैं। कई लोग जो है, बाइबल बताती है, यदि हम उत्पत्ति से लेके अंत तक हम देखते हैं, कई लोग जो है आधे में उन्होंने जो है इस दौड़ से पीछे हटे। लेकिन कई लोग जो है, जैसे कि अब्राहम है, नूहा है,
दाऊद है और यिर्मयाह है, दानियल है, ये लोगों ने जो है संकट, दुख, परेशानी के बावजूद जो है अपना लक्ष्य को जो है उस मुकुट पर रखा जिसके जो परमेश्वर के हाथों में है, और सब कुछ जो है संसार को उन्होंने इनकार किया, यहाँ तक कि जो है उन्होंने अपने आप को जो है इनकार किया, और उस मुकुट को पाने के लिए जो है अपने आंखों को जो है लक्ष्य को केंद्रित करते हुए उन्होंने दौड़ी और उन्होंने परमेश्वर के मुख से इस बात को पाया, हे विश्वास के दास मेरे विश्राम में प्रवेश कर। लेकिन कई लोग जो है उन्होंने जो है आधे रास्ते में जो है इस दौड़ को त्याग दिया और उस मुकुट को जो है उन्होंने खो दिया। बाइबल बताती है उसमें से एक शामिल है जो काइन जो है, उसने इस बात को नहीं पाया, उसके लिए भी परमेश्वर ने मुकुट रखा था। बालाम जो है उसके लिए भी परमेश्वर ने मुकुट रखा था। लूत की पत्नी जो है उसके लिए भी परमेश्वर ने मुकुट रखा था। लेकिन बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर कह रहा था कि तुम दौड़ते रहो जब तक तुम उस नियुक्त स्थान जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है वहां पहुंचो नहीं, तब तक तुम क्या करो, तुम दौड़ते रहना। लेकिन शर्त यह है पीछे मुड़ के ना देखना। बाइबल क्या बताती है, लूट तो आगे देखकर दौड़ता रहा, लेकिन उसकी पत्नी जो बाइबल बताती है उसने पीछे मुड़ के देखा। बाइबल बताती है उस वजह से जो है उसने उस मुकुट को खो दिया जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। तो भाइयों बहनों, आज ये सब बातें जो है हमारे लिए एक सबक है। क्या हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं? क्या संसार की अय्याशी, संसार की जो मोह माया, क्या हमें लूत के पत्नी के समान पीछे खींच रही है और पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रही है? हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को जांचना है कि क्या मैं लूत का पत्नी के समान कहीं पीछे मुड़ के तो नहीं देख रहा हूँ, संसार के मोह माया में मैं फंसा हुआ तो नहीं। हमें अपने आप को जांचना है मेरे भाइयों बहनों। इसलिए बाइबल क्या बताती है, हमें अपने आप को जांचना है, और अपने आप को जो है सिर्फ जांचना ही नहीं है, अपने आप को जो है सही तरह से जांचना है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की नजर से जो है हमें अपने आप को देखना है, अपने जीवन को हमें परखना है, अपने जीवन को जांचना है, अपने चाल चलन को जांचना है, अपने विचार जो हमारे दिमाग में आते हैं उन्हें हमें जांचना है। क्या वो धार्मिकता के विचार है, क्या वो पवित्रता के विचार है, क्या वो परमेश्वर के विचारों के साथ मेल खाते हैं? हमें इन बातों को जांचना है। नहीं है तो हम लूत का समान जो है हम पीछे मुड़ेंगे, और हो सकता है हम उस मुकुट को जो परमेश्वर मसीह यीशु मेरे लिए आपके लिए तैयार रखा है हम उसे खो सकते हैं। लेकिन हम उस समान ना बने, लेकिन हम बने अब्राहम के समान, हम बने दाऊद का समान, हम बने दानियल के समान, हम बने पौलुस के समान, हम पतरस के समान बने, ताकि हम भी जो है एक दिन कह सके मैंने जो है अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने जो है मेरी दौड़ को जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी थी उस दौड़ को मैंने विश्वास योग्यता, ईमानदारी और लगन से मैंने पूरी की है। अब मैं उस बात का इंतजार कर रहा हूँ, उस मुकुट का इंतजार कर रहा हूँ जो धार्मिकता का मुकुट जो मेरा प्रभु यीशु मेरे लिए स्वयं जो है मेरे सर पर रखने वाला है। उस तरह की हमारी गवाही हो मेरे भाइयों और बहनों। संसार में तकलीफ है, कठिनाइयां हैं, परिश्रम है, दुख है, क्लेश है, ये सारे जो लोग जो हैं सभी ने इनका सामना किया है। चाहे किसी का भी आप नाम ले, अब्राहम का नाम ले, दाऊद का नाम ले, दानियल का नाम ले, पौलुस का नाम ले, पतरस का नाम ले, यूहन्ना का नाम ले, सभी ने जो है संसार का क्लेश, कठिनाइयां, मौत का सामना किया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो है इन लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसीलिए इब्रानी का 12 अध्याय हम 1 से हम क्या देखते हैं, ये गवाहों का समूह जो हमारा आगे जा चुका है वो हमें क्या करते हैं, मुझे और आपको जो है उत्साहित करते हैं। और वो क्या कहते हैं, उत्साहित करने के जरिए क्या कहते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, जहां तू है उस जगह पर एक दिन मैं भी था। जिस परिस्थिति, जिस हालात का तू सामना कर रहा है, एक दिन मैंने भी उन्हीं बातों का सामना किया है, लेकिन मेरा लक्ष्य उस मुकुट की ओर था जो मसीह यीशु ने मेरे लिए रखा है। इसीलिए मैंने हार नहीं मानी, इसीलिए जो है मैंने अपने आप को इनकार किया, मैंने संसार को इनकार किया, मेरे आंखों के अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा, मन का घमंड को मैंने इनकार किया, लेकिन उस लक्ष्य की ओर मैं दौड़ता रहा। ये गवाहों का समूह जो इब्रानी का 11 में है वो मुझे और आपको जो मेरे भाइयों बहनों उत्साहित कर रहा है।
ये जीवन जो है जग में है, हम जी रहे हैं, ये पल भर का है मेरे भाइयों बहनों। उस जीवन के सामने जो परमेश्वर मसीह यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए जो है स्वर्ग में रखा है, वो मुकुट जो है हमेशा का है। संसार का जो शोहरत जो है, नाम जो भी हम हासिल करते हैं, जब तक हम संसार में हैं सिर्फ तब तक के लिए, लेकिन जो मसीह यीशु ने जो मुकुट रखा है, जो धार्मिकता का मुकुट है, वो मेरे भाइयों बहनों वो हमेशा का है। और मैं आपको उत्साहित करता हूं, और किसी भी कीमत पर जो है उस मुकुट को हम ठोकर ना दें, किसी भी कीमत पर जो है हम उस मुकुट को खोए नहीं। हालेलुया। तो आइए हम इस दौड़ को पूरा करें जो मसीह यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए रखा है। हालेलुया। और जिस दौड़ को उसने हमारे सामने रखा है, उस दौड़ को पूरा करने के लिए वही हमें अनुग्रह देगा, वही हमें ताकत देगा, वही हमें हौसला देगा मेरे भाइयों बहनों। वो जो हम नहीं कर सकते हैं वो हमें नहीं कहेगा, वो हमें वही जिम्मेदारी देगा या वही करने के लिए कहेगा जो हम कर सकते हैं। इसका मतलब जो भी हमारे सामने दौड़ है, जो हमारे सामने परमेश्वर ने रखा है मेरे भाइयों बहनों, हम उसे पूरा कर सकते हैं। जो हम पूरा नहीं कर सकते हैं परमेश्वर कभी नहीं कहेगा। जो हम पूरा कर सकते हैं, जो हमारे बस में है, उसके अनुग्रह के बदले हम कर सकते हैं, उसी को परमेश्वर मसीह यीशु जो है करने के लिए कहता है। हालेलुया। तो इसलिए आइए इस दौड़ को जो है पूरे लगन से, पूरी ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से, पूरी मेहनत से जो है हम पूरा करें, ताकि मैं और आप जो है हमारे लिए जो मुकुट रखा है मसीह यीशु ने जो है, उस मुकुट को जो है हम और आप भी जो है हासिल कर सके, और हम भी वही कह सके कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैंने मेरे दौड़ को पूरा किया है। अब मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ उस मुकुट को पाने के लिए जो मसीह यीशु ने मेरे लिए रखा है। ये जो है मेरी और आपकी गवाही हो मेरे भाइयों और बहनों। प्रभु इस वचन के द्वारा जो है आपको आशीष दे।